पता है, एक सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। कुछ लोग इतनी आसानी से अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, बस किसी तरह अपना गुजारा चला पाते हैं। तो आज चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, प्राचीन बेबीलोन की गलियों में, और उस शहर के सबसे अमीर आदमी अरकाद से धन दौलत के वो राज सीखते हैं जो, यकीन मानिए, आज भी उतने ही सच हैं जितने हजारों साल पहले थे। ये कहानी आपको थोड़ी जानी पहचानी लग रही होगी, है ना? आप दिन रात मेहनत करते हैं, एक ठीक ठाक सैलरी भी घर लाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें हमेशा उलझाए रखती है, और यही वो समस्या है जिसे ये प्राचीन किताब सुलझाने का वादा करती है। ये एक तरह का जाल है, नहीं? जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, हमारे खर्चे भी जादुई तरीके से बढ़कर उसे पूरा निकल जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस जाल से निकलने का रास्ता किसी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल चार्ट में नहीं, बल्कि प्राचीन बेबीलोन की एक बहुत ही सीधी सादी भूली हुई समझदारी में छिपा है। क्योंकि बात यह है कि पैसों में सफल होने की पूरी नींव सिर्फ एक शक्तिशाली सिद्धांत पर टिकी हुई है। सोच में एक छोटा सा बदलाव जो इतना आसान है कि हम उसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, पर वो आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। और वो आइडिया है, पहले खुद को भुगतान करें। हाँ, सुनने में ये बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है ना? लेकिन बेबीलोन की इस कहानी के हिसाब से अमीर बनने की राह पर यह पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। एक पल के लिए इस बात पे गौर कीजिए। जब भी हमें सैलरी मिलती है तो सबसे पहले पैसा किसको मिलता है? मकान मालिक को, क्रेडिट कार्ड कंपनी को, किराने वाले को। मतलब हम अपना सारा पैसा पहले दूसरों को दे देते हैं। असली दौलत तो तब बननी शुरू होती है जब आप ये तय करते हैं कि आपकी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले, किसी और से भी पहले, सिर्फ आपका है। तो सवाल यह है कि वो हिस्सा कितना होना चाहिए। किताब एक बहुत ही आसान सा नियम बताती है जिसे कोई भी अपना सकता है। आपकी हर कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा, जी हां, सिर्फ 10%, ये पैसा आपका है जिसे आपको अपने पास रखना है। कोई भी बिल चुकाने से पहले ये हिस्सा आपके भविष्य के लिए अलग रख दिया जाता है। लेकिन सिर्फ पैसा बचाकर तिजोरी में रखने से तो आप अमीर नहीं बनेंगे, है ना? असली जादू तो अब शुरू होता है। आपको अपने बचाए हुए हर एक सिक्के को काम पर लगाना होगा। उसे एक ऐसे कर्मचारी में बदलना होगा जो आपके लिए और पैसा कमा कर लाए। पर इससे पहले कि आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे, आपको अपने खर्चों को काबू में लाना होगा। और यहीं पर हम में से ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती, और अगर हम सावधान न रहें तो वो हमारी पूरी कमाई को निकल जाएंगी। सफलता का राज अपनी जरूरतों और अपनी कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं के बीच का फर्क समझने में है। इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। यही तो है दौलत बनाने का असली इंजन। जब आप अपने बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा अपने लिए और पैसा कमाता है। फिर वो कमाया हुआ पैसा भी आपके लिए काम करने लगता है, और समय के साथ ये एक छोटी सी बूंद से दौलत का एक विशाल समंदर बन जाता है। अब देखिए, अब मैं पैसे को बढ़ता हुआ देखना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे गंवा देना उतना ही दर्दनाक होता है। इसीलिए अरकाद ने सिखाया है कि अपनी दौलत की हिफाजत करना उसे बनाने से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने सोने के 5 आसान से नियम बनाए। ये नियम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असल में ये तो सीधी सादी समझदारी की बातें हैं। मतलब लगातार बचत करते रहो। जो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह से समझदारी से निवेश करो। ऐसे किसी भी बिजनेस में पैसा मत लगाओ जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। और सबसे जरूरी, लालच और रातों रात अमीर बनने वाले वादों से कोसों दूर भागो। आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा हमेशा आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और जब हम ठोस निवेश की बात कर ही रहे हैं तो किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल और समय पर खरी उतरने वाली सलाह देती है। अपने खुद के घर के मालिक बने। किराए के पैसे देने के बजाय, जो कि एक ऐसा खर्चा है जो कभी वापस नहीं आता, घर की हर किश्त आपकी अपनी संपत्ति बनाती है। यह आपके परिवार को सुरक्षा और एक मजबूत आर्थिक बुनियाद देती है। लेकिन पैसे से जुड़े ये सारे नियम असल में एक और भी बड़ी और जरूरी दौलत की तरफ इशारा करते हैं। वो दौलत जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो हर तरह की संपत्ति का असली स्रोत है। देखिए, आर्थिक सफलता कोई लॉटरी या किस्मत का खेल नहीं है। ये अच्छी आदतें बनाने का नतीजा है। अनुशासन की आदत, धैर्य रखने की आदत, लगातार बचत करने और समझदारी से निवेश करने की आदत, और इन सबसे बढ़कर खुद को लगातार बेहतर बनाने की आदत। असली दौलत यही है जो आपके अंदर होती है। तो आखिर में सबसे फायदेमंद निवेश जो आप कभी भी कर सकते हैं वो है खुद अपने आप पर। अपने ज्ञान में निवेश कीजिए, अपने स्किल्स में निवेश कीजिए। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे आप उतने ही काबिल बनेंगे और उतना ही ज़्यादा कमा पाएंगे। ये एक ऐसा निवेश है जिसकी गारंटी है कि वो आपको ज़िंदगी भर रिटर्न देगा।
तो चलिए अब इस सारी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। ये सवाल किसी पुराने बेबीलोन वासी के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। यहीं इसी वक्त आपकी अगली कमाई में से आप ये तय करने वाले हैं कि उसका कौन सा हिस्सा सबसे पहले आपका होगा। आपका पूरा आर्थिक भविष्य बस इसी एक सीधे से सवाल के जवाब से शुरू होता है।